ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 9वां अध्याय 11वां श्लोक। ब्रह्मा जी की प्रेयर्स कंटिन्यू चलती हैं और ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो अभक्त लोग हैं, इससे पिछले श्लोक में, वो अपनी इंद्रियों के को यूटिलाइज करते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए और इस प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेलते हैं। थोड़े से सुख के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करते हैं, दिन रात, उनको रात को नींद भी नहीं आती है, चिंताएं सताती रहती हैं। हाँ, और उनकी सारी प्लानिंग कई बार एकदम फेल हो जाती है और वो बिल्कुल हताश हो जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते ही रहते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी ने बोला। त्वं भक्ति योग परिभावित हित सरोज आसेषुता ईक्षित पथ ननु नाथ पुंसाम यद्विद्या ता उरुगाय विभावयन्ति दुपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा, प्रामाणिक श्रवण विधि यानी कि प्रामाणिक स्रोत से, द ओरिजिनल सोर्स से, ऐसे व्यक्ति से सुनना जो कि गुरु शिष्य परंपरा में है, प्रामाणिक है, जो खुद भक्ति करता है, शास्त्रों के हिसाब से जीता है, तो प्रामाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं। हाँ, ऐसा मुझे अक्सर लोग बताते हैं। कई बार अभी कुछ ही दिन पहले एक माता जी भी रियलाइजेशन बोल रही थी, यदि आपने सुनी, कि इसके पहले वो कई बार मंदिरों में गई थी, इस्कॉन मंदिर में गई थी, लेकिन जब इस बार गई तो एक अलग ही भगवान की अलग ही चेहरा दिख रहा था, एक अपनापन सा था, अपनत्व सा था, बड़ा आनंद सा आ रहा था, क्योंकि अब इतना श्रवण जो कर लिया है, अब भगवान से एक कनेक्शन बन गया है श्रवण के माध्यम से। तो कह रहे हैं इसलिए कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं और आप वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। भगवान हमारे हृदय में तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं। हाँ, एक तरह से गुप्त है, लेकिन भक्त के हृदय में तो एकदम उजागर जाते हैं और अपने ऐसी भक्तों के साथ ऐसी लीलाएं करते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु होते हैं कि आप अपने को उस अध्यात्म के विशेष नित्य रूप में प्रकट करते हैं, जिससे वे सदैव आपका चिंतन करते रहते हैं। तो जैसे जैसे हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, हमें हमारे आचार्य बताते हैं कि यदि हम 1 कदम लेते हैं तो भगवान 10 कदम हमारी तरफ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी मदद नहीं करते, भगवान हमारी मदद करते हैं। कई बार थोड़ी बहुत परीक्षा भी लेते हैं, वो भी हमारी भक्ति को और बढ़ाने के लिए लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कभी कभी रास लीला करते करते गायब हो जाते हैं और इस प्रकार से गोपियों के हृदय में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा को और बढ़ाते हैं। तो कभी कभी भगवान हमसे दूर भी जाते हैं, तो उसका यही पर्पस है। तो इस तरह से भगवान का और भक्तों का आपस में एक निरंतर एक संबंध चलता रहता है। हाँ, और इस प्रकार भक्त हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है और चिंतन करने में भगवान उसकी मदद करते हैं। जितना आप भक्ति करेंगे, आप देखेंगे अलग अलग चीज़ों में आपको भगवान की अनुभूति होने लगेगी। आपको रियलाइज, अरे भगवान ने मेरे साथ आज ऐसा किया। कई बार बड़ी हैरानी होती है कि भक्त ऐसा कैसे सोच लेता है कि नहीं। सीढ़ियों से गिरा, धम 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 धम, ओ कृष्णा थैंक यू। कोई कहेगा अरे सीढ़ी से गिर गया। मंदिर, ये सच्ची घटना है। मंदिर जा रहे थे, हमारे दिल्ली मंदिर में एक भक्त, बारिश हो रही थी, वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और धाड़ 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 करके नीचे गिरे एकदम से, बड़ी जोर से। तो उठते ही बोले थैंक यू। कोई कहेगा क्या, कैसा आदमी है, मंदिर जा रहा था, भगवान ने गिरा दिया। दूसरा आम आदमी ऐसा बोलता है, लेकिन भक्त क्या बोलता है, थैंक यू कृष्णा, हाँ मेरे को चोट ही नहीं लगी, हल्की सी खरोच आई, आपने मुझे बचा लिया। एक कहता है आपने मुझे मरवा दिया। तो ये है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हमारा चिंतन होने लगता है, कृष्ण इसमें हमारी मदद करते हैं। यहाँ पर ये कथन कि भगवान उस रूप में भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं जिस रूप में वो उनकी पूजा करना चाहता है, यह संकेत करता है कि भगवान भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। ध्यान रखिए, भक्त की इच्छा के अधीन होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान को आपने कंट्रोल कर लिया। कभी कभी पिताजी बच्चे के साथ खेलते हैं कुश्ती और पिताजी हार जाते हैं। हाँ, और बच्चा बड़ा खुश होता है, देखो पिताजी मैंने आपको हराया। बच्चा बड़ा खुश होता है। हाँ, पिताजी हार गए, हार के आप मेरा घोड़ा बनो, यही तुम्हारी सजा है। तो पिताजी जो है घोड़ा बने, बच्चा चला रहा है।
हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पिताजी वास्तविकता में हार गए हैं। वो अपने पुत्र के प्रेम में अधीन होना उन्होंने डिसाइड किया। इसी प्रकार से भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान हमेशा इंडिपेंडेंट बने रहेंगे, ये बात तय है। तो इसलिए कई बार भक्त इतना प्रेम दिखाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। भगवान बोलते हैं मांगो क्या मांगना है, भक्त बोलते हैं क्या मांगना है, और सेवा दे दीजिए थोड़ी सी। मतलब क्या करोगे अब तुम, कुछ तो मांग लोगे, तो मांग तो रहे हैं और सेवा दे दो। ऐसे में भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं, इतने इतने अधिक कि वो भक्त की मांग के अनुसार अपना विशिष्ट रूप प्रकट कर लेते हैं। भक्त जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहता है, इसलिए इतने सारे रस हैं, दास्य रस है, साख्य रस है, वात्सल्य रस है, माधुर्य रस है, जैसा भक्त चाहता है। अब भक्त कहता है कई बार, भगवान मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर में मेरे पुत्र के रूप में आए, मैं आप छोटे से बन के आए, मैं आपको छोटे से रूप में देखूं, आपका लालन पालन करूं, आपको दूध पिलाऊं खिलाऊं, ये उनका भाव है। भगवान ऐसा कर देते हैं। और भगवान कितने इतिहास गवाह है, हाँ, किस प्रकार से देवकी के पहले भी जब भगवान अवतार लेते हैं, देवकी के यहाँ पर कृष्ण के रूप में बोलते हैं, तो इससे पहले मैं 2 बार और आ चुका हूँ, तुमने खूब तपस्या करके, तुम दोनों पति पत्नी ने, बताते मैं ऐसे ऐसे आया था, ऐसे ऐसे आया था, अब मैं कृष्ण के रूप में, ये तीसरा जन्म है, आखिरी जन्म है तुम्हारे। मैं तुमने ऐसी मांग करी थी कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में हूँ। तो इस प्रकार से कई लोग कैसी कैसी, जब हम दंडकारण्य में भगवान राम जाते हैं तो अनेक ऋषि मुनि वहाँ पे होते हैं और भगवान के रूप को देखकर उत्तृप्त हो जाते हैं और भगवान को पति के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं देखिए मैं तो एक ही पत्नी का व्रत लिया है, जब द्वापर के अंत में मैं आऊँगा, तब मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा, तब मैं तुम सबका तो को एज ए माधुर्य प्रेम में एक्सेप्ट करूँगा। तो भगवान की इतनी सारी गोपियाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वास्तव में आम लोग उनको एक स्त्री और पुरुष का रिश्ता मानते हैं। शास्त्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा कितने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ये इच्छा करी कि वो भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद ले, और भगवान ने कहा ओके लीजिए, करिए, फिर यही करिए। कितने ऐसे भक्त हैं जो भगवान के साथ एक मित्र की तरह रहना चाहते हैं, बड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं वृंदावन के गोप कुमारों से, सुदामा से, सुबल से, इन सब से, और ऐसे ही बनना चाहते हैं। अर्जुन उनमें से एक है जो भगवान के नित्य सखा के रूप में रहते हैं। तो जैसा भक्त चाहता है वैसा ही, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि, जैसा भक्त चाहता है भगवान अपने भक्त की मांग के अधीन हो जाते हैं। तो ये बता रहे हैं, किंतु हम यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कभी भी भक्त के आदेश वाक नहीं है, जैसे कि पिक्चरों में हम देखते हैं। ध्यान रखिए कि आप कुछ ऊटपटांग काम कर देंगे, अपनी गला काट देंगे, नस काट देंगे, भगवान तो जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नस काट रहा हूँ, तो नस काट के भूत बन जाओगे आप तुरंत, और कुछ नहीं, कोई नहीं आने वाले भगवान। यह प्रेमावस्था श्रद्धा से प्रेम की क्रमशः विकास विधि द्वारा प्राप्त की जाती है। श्रद्धा से मनुष्य प्रमाणिक भक्तों की संगति करता है और ऐसे संगति से वह प्रमाणिक भक्ति में संलग्न होता है। भक्ति भी प्रमाणिक है, ध्यान रखिए, भक्ति भी इतनी सस्ती नहीं है। जैसे जेन्युइन पार्ट्स होते हैं, जेन्युइन मैन्युफैक्चरर से हमें जेन्युइन पार्ट्स मिलते हैं, नकली माल ना मिल जाए इसलिए कंपनियां क्या क्या नहीं करती हैं, होलोग्राम लगाती हैं, क्या क्या नकली माल बहुत मिलता है संसार में, है ना। उसी तरह भक्ति भी नकली है, सस्ती मिल रही है मार्केट में कई जगह, बिना प्राइस के। कुछ नहीं करना आपको, हाँ, कोई नियम है, कोई नहीं, खाने का नियम है जी, नहीं जी कोई नियम नहीं है, कुछ पहनने का जी है, कुछ है, कुछ और है, नाम जपना है, जप लो, जब मन करे जप लो, कौन सा नाम जपना है जो तुम्हें अच्छा लगे वो जप लो। तो इतनी सस्ती नहीं है भक्ति वास्तव में, भक्ति प्रमाणिक है, उसके कुछ नियम है, कानून है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में ही कि भक्ति को विधि विधानों से स्टार्ट किया जाता है। यदि विधि विधान का मन नहीं है तो भी जबरदस्ती विधि विधानों से स्टार्ट किया जाता है और धीरे धीरे वो विधि विधान रुचि और आसक्ति में बदल जाते हैं। इसकी पहली स्टेज क्या है? पहली स्टेज है श्रद्धा। जब व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी श्रद्धा होती है तो साधुओं को संग करता है, हाँ, लेकिन अगर साधु झूठे निकल आए तो, ढोंगी निकल आए तो दूसरे साधुओं की खोज करता है, वो भी ढोंगी निकल आए तो तीसरे साधुओं की खोज करता है। जैसे कि एक डॉक्टर की दवाई सूट नहीं करती है तो हम दूसरा डॉक्टर लेते हैं, दूसरे की नहीं करती है तो तीसरा लेते हैं, लेकिन कभी भी हम इंजेक्शन अपने हाथ से नहीं लगा लेते हैं। हाँ हाँ, वास्तव में अपने हाथ से दवाइयाँ लेना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम सही डॉक्टर की खोज करते रहते हैं। वैसे ही एक भक्त जिसके हृदय में श्रद्धा है, हाँ, वो ढूंढता है, बहुत ढूंढता है, जैसे हम संसार में ढूंढते हैं। हमने कोई ट्यूशन लगाई मैथमेटिक्स की, नहीं समझ में आया टीचर, हमने दूसरे ट्यूशन लगाई, नहीं समझ में आया, हमने तीसरी लगाई। हाँ, इसी तरह से हम करते हैं जीवन में, हर चीज़ में हम ऐसे करते आए हैं।
तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। केवल एक ये कहने से कि साधु, एक ऐसी पिक्चर आई, किसी सरफिरे ने एक ऐसी पिक्चर बनाई, उसमें दिखाया, देखिए जी ये साधु देखिए जी गांजा पी रहा है। किसी ने ऐसा बोला कि एक क्या किसी मुसलमान ने यदि बम बना दिया तो क्या सारे मुसलमान गलत हैं? बिल्कुल गलत नहीं है। हमारे तो हरिदास ठाकुर मुस्लिम ही थे। कौन कहता है? कितने मुस्लिम, कितने भगवान के भक्त रहे हैं, अपने कुरान शरीफ को ढंग से मानने वाले रहे हैं। तो फिर इसी लॉजिक को अगर ये लगाया जाए कि यदि एक साधु, 2 साधु, 3 साधु, 10 साधु ढोंगी निकल गए तो क्या सारे साधु ढोंगी निकल गए? क्या ये लॉजिक वहाँ नहीं लगेगा? तो ऐसे सर फिरे कुछ ऐसी पिक्चरें बना देते हैं, लोग उनको देख के पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग तो सुनना ही वही चाहते थे कि भगवान कुछ नहीं है। वही लोग पागल होते हैं जो वह ढूंढ रहे थे कोई बड़ी पर्सनैलिटी एक बार बोल तो दे भगवान है ही नहीं संसार में, बस नाउ वी आर फ्री टू एंजॉय वट एवर वे वी वॉन्ट। यहाँ बता रहे कि भक्ति भी प्रमाणिक है, ध्यान रखिए। यानी कि भक्ति का भी एक प्रोसेस है, उसको एक प्रोसेस से करना होता है। हाँ, उसके लिए प्रमाणिक स्कूल कॉलेज, हाँ यानी कि प्रमाणिक गुरु, हाँ कहीं की भी डिग्री नहीं चलेगी ना, प्रमाणिक डिग्री होनी चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए, एफिलिएटेड होना चाहिए। ये संसारी एग्जाम्पल है। उसी तरह से भक्ति में भी गुरु शिष्य परंपरा प्रॉपर प्रमाणिक होना चाहिए। भक्ति में कुछ नियम कानून होने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का नित्य दास है, अतः हर जीव का भगवान के साथ एक विशेष प्रकार का नित्य दास का संबंध है। यह विशेष आसक्ति भगवान की वैदिक भक्ति के अभ्यास से जागृत होती है। फिर से बता रहे हैं, वैदिक भक्ति का मतलब होता है विधि विधान, हाँ वेदों के नियमों के अनुसार करी गई भक्ति। ये बड़ा आवश्यक है। इसके लिए हमने बताया प्रारंभ में श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा से हम सही भक्तों का संग मिलेगा। सही भक्तों का संग मिलेगा तो क्या होगा? हम साधु संग करेंगे, और साधुओं के संग में क्या करेंगे? जो साधु करते हैं। साधु क्या करते हैं? साधु भगवान का भजन कीर्तन, श्रवण कीर्तन, नाम जप करते हैं। तो हम भी यही करेंगे। इसको हम कहते हैं भजन क्रिया। और जब हम भजन क्रिया करते हैं तब हमारे हृदय के अनर्थ, जो अभी तक हमारे इतने पापों के कारण थे, हर जन्म में बार बार शरीर एक्सेप्ट करने का कारण थे, उन अनर्थों का कटाव होना शुरू होता है। वो कटने शुरू होते हैं। जब ये अनर्थ कटते हैं, जितने मात्रा में कटने लगते हैं उतनी मात्रा में हमारे हृदय में रुचि पैदा होने लगती है। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि जब सारे अनर्थ कटेंगे तभी रुचि आ सकती, भाव प्रेम आएगा। जैसे जैसे अनर्थ कटने लगते हैं वहां पे रुचि आने लगती है, इंटरेस्ट आने लगता है भक्ति के प्रोसेस में। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होती है? श्रद्धा से और वैदिक भक्ति से, विधि विधान से। किंतु भगवान किसी आकस्मिक या अप्रमाणिक पूजक के समक्ष अपना उद्घाटन नहीं करते। अप्रमाणिक रूप से आप भक्ति कर रहे हैं, कोई कह रहा जी भगवान तो मेरी मौसी है, कोई कह रहा जी मेरी बुआ है, कोई कुछ कह रहा है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन हम बोले जा रहे हैं बस। तो समझना पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैदिक भक्ति करी जाती है। आकस्मिक या अप्रमाणिक पूजक के समक्ष भगवान अपना उद्घाटन नहीं करते। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। प्रत्युत भगवान अपनी योग माया द्वारा उन अभक्तों और आकस्मिक भक्तों से अपने को गोपित रखते हैं। भगवान छुपा के रखते हैं। ध्यान, ऐसे लोगों के सामने भगवान की योग माया पर्दा डाल देती है। भगवान कभी उस पर्दे के पीछे दिखता ही नहीं कि कौन है। ऐसे लोगों के लिए जो अपनी वास्तविकता में इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, दे वांट टू एंजॉय, दे डोंट वांट टू सरेंडर, तपस्या नहीं करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते। भगवान कभी भी उन छद्म भक्तों को दृष्टिगोचर नहीं होते, धोखेबाज, जो विश्व के मामलों का भार संभालने वाले देवताओं की पूजा करते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान कभी भी छद्म भक्त के आदेश वाहक नहीं है। भक्त के अधीन तो हो जाते हैं, हाँ, लेकिन भक्त के अधीन होते हैं। उसके लिए भक्त बनना पड़ता है। भक्त का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? कि हमारे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है, कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, कैसे उनकी सेवा मिल पाए, यही इच्छा है। तो ये हमारा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं नहीं मानता, क्योंकि ये तो है ही। आप किसी के बेटे हैं, आप हैं ही, आप माने या ना माने, हम कृष्ण के अंश हैं, ऐसा शास्त्रों में अनेक जगह बताया गया। थोड़ा सा लॉजिकली सोचते हैं तो समझ में भी आता है। इसके लिए आप भगवान को माने या ना माने डज नॉट मैटर, लेकिन जो इसको मान लेता है और उस पर कार्य करता है, उसको उसके अधीन, वो भगवान को भी अपने अधीन बना लेता है। लेकिन अधीन बना के भी क्या करता है? भगवान की सेवा करता है। इसलिए कहते हैं ना, गंजे के हाथ में नाखून नहीं होने चाहिए। हाँ, खुजली करेगा तो नोच देगा सर कोई।
तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति के साथ में पावर नहीं आती कभी, जिसको पावर को यूटिलाइज करना नहीं आता। एक भक्त के हाथ में संपूर्ण पावर आ जाती है, क्योंकि वो उस पावर को सदुपयोग करना जानता है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।